हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का सेशन स्टैटिक्स जीके और कुछ इम्पॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट से। यहीं से हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट, फर्स्ट मार्शल आर्ट है कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट कहाँ का है? तो केरल का कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है सिलंबम, हाँ का मार्शल आर्ट है तो सिलंबम तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। तमिलनाडु का मार्शल आर्ट सिलंबम है। नेक्स्ट थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है? मणिपुर का मार्शल आर्ट थांगटा है। नेक्स्ट है थोडा कहाँ का मार्शल आर्ट है? हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है? पंजाब का। नेक्स्ट है कुट्टू वरिसाई मार्शल आर्ट कहाँ का है? तमिलनाडु का कुट्टू वरिसाई और तमिलनाडु का ही सिलंबम मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है परीखंड कहाँ का मार्शल आर्ट है? बिहार का मार्शल आर्ट परीखंड है। तमिलनाडु का मार्शल आर्ट कट्टू परिसाई है। पंजाब का मार्शल आर्ट गतका है। मुष्टि युद्ध मार्शल आर्ट कहाँ का है? वाराणसी का मार्शल आर्ट मुष्टि युद्ध है। मुष्टि युद्ध वाराणसी का मार्शल आर्ट। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट। थोडा हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट। सिलंबम तमिलनाडु का मार्शल आर्ट। कलारीपयट्टू केरल का मार्शल आर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने मार्शल आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से बार बार घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है महासागर कितने हैं? तो महासागरों की संख्या 5 है। 5 महासागर कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। ये 5 महासागर हैं और इनके क्रम भी सेम हैं। जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर दूसरा महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा दक्षिण महासागर। का घटते क्रम में संख्या भी यही है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर, तीसरा सबसे बड़ा हिंद महासागर, चौथा सबसे बड़ा आर्कटिक महासागर, पांचवा सबसे बड़ा हिंद महासागर है। अब देखते हैं कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मारियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो महासागर में औसत लवणता कितनी पाई जाती है? 35%। महासागर में औसत लवणता 35% पाई जाती है। और विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। और महासागर में सूर्य का प्रकाश 200 मीटर तक जाता है। 200 मीटर तक महासागर में सूर्य की रोशनी जाती है। नेक्स्ट है महासागर का औसत ताप कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस महासागर का औसत ताप होता है। और नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र तली में पाया जाने वाला जीव क्या कहलाता है? बेथम समुद्र तली में पाया जाने वाला जीव बेथम कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरीकल्चर क्या होता है? समुद्री जीवों के विकास हेतु मोरीकल्चर का प्रयोग किया जाता है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। महासागर कितने हैं? 5। इनका क्रम ध्यान रखिए। पहला
प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा दक्षिण महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मारियाना गर्त। और अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। मोरीकल्चर क्या है? समुद्री जीवों के विकास हेतु मोरीकल्चर का प्रयोग किया जाता है। महासागर का औसत लवणता कितना है? 35% है। और विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। महासागर में सूर्य का प्रकाश 200 मीटर तक जाता है, 200 मीटर तक जाता है। महासागर का औसत तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस महासागर का औसत तापमान है। नेक्स्ट है, समुद्र तली में पाए जाने वाले जीव को क्या कहते हैं? बेथम कहते हैं। बेथम समुद्र तली में पाया जाने वाला जीव कहलाता है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग विश्व के प्रमुख घास के मैदान पढ़ लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, घास के मैदान को पढ़ेंगे। यहीं से हम लोग उन्हीं घास के मैदान को पढ़ेंगे जहां से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अफ्रीका, अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है वेनेजुएला। वेनेजुएला घास, वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कैटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट है हंगरी में। हंगरी में कौन से घास का मैदान पाया जाता है? पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास का मैदान पाया जाता है? डाउन्स। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? वेल्ड। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? मध्य एशिया में स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है। ये सारे घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान, जहां से यही इतने घास के मैदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। जैसे सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में है। लानोज घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में है। कैटरबरी घास का मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ है? हंगरी में है। नेक्स्ट है डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्ट घास का मैदान कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में स्टेपी घास का मैदान है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में है। कैटरबरी घास का मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट है प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ है? हंगरी में है। नेक्स्ट है डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्ट घास का मैदान कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। भी यूरोप और मध्य एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? स्टेपी घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते
हैं। अब आगे हम लोग संतोष ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। क्या पढ़ेंगे? संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी शुरुआत कब होती है? शुरुआत कब होती है? 1941 में होती है। ये किस चीज़ की ट्रॉफी है? तो ये फुटबॉल की ट्रॉफी है। संस्करण कौन सा है? संस्करण 75वां संस्करण है। 75वां संस्करण कब आयोजित किया गया? 2022 में। आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन केरल में किया गया। संतोष ट्रॉफी का शुरुआत कब होता है? 1941 में होता है और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संस्करण 75वां है। 75वां संस्करण कब आयोजित होता है? 2022 में होता है। और इस संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण का आयोजन कहाँ होता है? केरल में होता है। और विजेता कौन होता है? संतोष ट्रॉफी 75वें नंबर का जो हुआ, इसका विजेता कौन है? केरल है। विजेता केरल है तो उप विजेता कौन होता है? उप विजेता कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 75वें संतोष ट्रॉफी का उप विजेता है और केरल 75वें संतोष ट्रॉफी का विजेता है। अब एग्जाम में विजेता ना पूछ करके उप विजेता पूछने का ट्रेंड शुरू कर दिया है, तो उप विजेता याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग फुटबॉल से संबंधित कुछ अन्य ट्रॉफी के बारे में पढ़ लेते हैं कि फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी जो हैं। ट्रॉफी, इसका मतलब ये हुआ कि फुटबॉल में और कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डूरेंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है आशुतोष कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है मार्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी जो ऊपर लिखी गई है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इतनी कप या ट्रॉफी जो हैं वो फुटबॉल से संबंधित हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब होती है? 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत होती है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी का 75वां संस्करण कब आयोजित होता है? तो 2022 में 75वां संतोष ट्रॉफी का आयोजन होता है। अब आयोजन होता है तो कहां होता है? केरल में 75वां संतोष ट्रॉफी का आयोजन होता है 2022 में। विजेता कौन हुआ? केरल 75वें संतोष ट्रॉफी का विजेता है। उप विजेता कौन हुआ? पश्चिम बंगाल 75वें संतोष ट्रॉफी का उप विजेता है। अब बात फुटबॉल की आई थी, तो फुटबॉल से संबंधित कुछ अन्य ट्रॉफी हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पूछे कैसे जाते हैं? डूरेंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। इसी प्रकार से सारे पूछे जाते हैं। डूरेंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। आशुतोष कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मार्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स
कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सारे कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपने अगले सेशन में उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।